Hello everyone, welcome to the new video of this series quadratic equation of 10th standard CBSE. Okay, इस वीडियो में we are going to discuss the two method to solve the quadratic equation. The first method is completing the square and the second is using quadratic formula. दोनों मेथड बहुत इजी है. इससे पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या है, विल डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है. ओके, सो विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और इसको हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब ये होता है, यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर है माइनस 7x है और यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट टर्म लिखना है. ओके, जो या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन बने या फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन बने. सो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, देखो अगर x का कोएफिशिएंट के साथ माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्म हमें क्रिएट करना है. ठीक है, अब ये जो प्लस 3 है मैं इसको थोड़ा बाद में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ऐसा कांस्टेंट टर्म ऐड करना है जिससे ऐड करते ही ये जो एक्सप्रेशन बनेगा दिस शुड बी a स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस माइनस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्म बनना चाहिए. ओके, सो ये जो यहाँ पे फॉर्म बनने वाला है वो कौन सा फॉर्म बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, हमें इस फॉर्म में इस चीज को लिखना है. तो देखो, एक बहुत ही इजी वे है जिसको हम याद भी रख सकते हैं और आई विल सजेस्ट कि उसी फॉर्म में हमें उसको सॉल्व करना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1. सो पहला नोट ये करो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसको हमेशा क्या करना है, 1 करना है. ठीक है, सो अभी इस इक्वेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2. तो ये काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. नाउ इन सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है, ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ x उसको हमें 2 से डिवाइड करना है और इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है. और ये जो भी टर्म यहाँ पे आने वाला है उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे ऐड करेंगे. देखो कैसे करते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ओके, प्लस ये 3/2 मैं थोड़ा बाद में लिखूंगा. अब यहाँ पे मुझे एक टर्म ऐड करना है. ठीक है, वो कौन सा टर्म ऐड होगा, वो ये वाला टर्म होगा. ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7/2. तो 7/2 हो गया, उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमने 2 से डिवाइड किया और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 49/16. ठीक है, अब देखो ये 49/16 हम लोगों ने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो ये बैलेंस हो गया और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगा 3/2, सो विच इज इक्वल टू 0. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, 7/2x प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 7/4 द होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0. तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस, यहाँ पे b क्या है मेरा, देखो 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस, ओके, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाएगा, माइनस 49 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर प्लस, अब 24 माइनस 49 मतलब 49 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा. तो माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0. ओके,
So x minus 7 by 4 the whole square is equal to 25 by 16. Now take the square root. Taking square root. So हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? x minus 7 by 4 is equal to plus minus 5 by 4. So therefore x minus 7 by 4 is equal to 5 by 4 और x minus 7 by 4 is equal to minus 5 by 4. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. पहले ये वाले अगर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 7 by 4 इधर आएगा. सो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ओके, तो 7 4 9, सो 9 by 4. एक आंसर हमारा 9 by 4 आ गया. अब ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो 7 by 4 माइनस 5 by 4, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 by 4, मतलब आंसर आ गया 1 by 2. ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 7 और 5 12 होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 12 by 4. सो 4 3 जा 12. तो एक आंसर हो जाएगा 3 और एक आंसर होगा 1 by 2. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड वाला. सो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 करना है. सो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x प्लस 3 by 4 इज इक्वल टू 0. सो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. नाउ इन द सेकेंड स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस √3x, ओके, प्लस अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट टर्म हम लोगों को ऐड करना है? तो x का कोएफिशिएंट क्या है? √3, ओके, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 by 4. तो ये वाला जो टर्म है इसको हमें ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है. लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे कि 3 by 4 ऑलरेडी है तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो 3 by 4 हम डायरेक्टली लिख लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 3 by, देखो ये जो 3 by 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 by 2. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे √3 by 2 द होल स्क्वायर, जिसका मतलब 3 by 4 ही होता है. तो x प्लस ये क्या हो जाएगा? √3 by 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे a प्लस b द होल स्क्वायर तो हमें यही टर्म मिलने वाला है. सो x प्लस √3 by 2 इज इक्वल टू 0. स्क्वायर रूट लेंगे तो, सो देयरफॉर आंसर is going to be x is equal to minus √3 by 2. So this is the answer. So now the fourth question of question number 1. सबसे पहले क्या करेंगे? x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है. सो डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा x स्क्वायर 1 by 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर प्लस 1 by 2x. अब क्या करेंगे? जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 1 by 2, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करना है. तो कितना आ रहा है? 1 by 4. तो ये 1 by 4 हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे. देखो ये 1 एक्चुअली ये 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 by 16. 1 by 16 मतलब ये क्या है? 1 by 4 द होल स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 by 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 by 4 का स्क्वायर. क्योंकि अगर ये हम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा. ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज. ओके, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 by 4 द होल स्क्वायर. और ये क्या बच गया यहाँ पे? प्लस 2 माइनस 1 by 16 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 by 4 द होल स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा 16 2 जा 32 माइनस 1 31, ओके, डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, सो x प्लस 1 by 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 16. ठीक है, अब देखो इस केस में जब अगर हम स्क्वायर रूट लेने जाएंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है. ठीक है, सो इस केस में ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है. सो नो रियल रूट्स. सो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट्स. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको हमें सॉल्व करना है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पहला ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो ये क्या है? दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहाँ पे हमें डायरेक्ट उनकी वैल्यूज रखना है और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें हम लोगों का आंसर मिल जाएगा. जहाँ पे a b c वाली वैल्यू क्या है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा. तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2,
b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। बस इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में रखना है। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो माइनस और ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 4 टाइम्स a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट इज 5 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाय 4। सो x इज इक्वल टू 7 5 12 हो गया और x इज इक्वल टू 2 बाय 4। तो यहां से आंसर 3 आ गया और यहां से 1 बाय 2। So this is how we have to use the formula to get the roots of a quadratic equation. Now we'll do another question on the basis of quadratic equation. So now question number 4th. Okay, again we have to use the formula that is minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. अच्छा देखो, आप लोग आगे अभी पढ़ोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कि नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं d से। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं बाय दिस फॉर्मूला, तो वहां पे हमेशा d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमें जाके रियल रूट्स मिलेंगे। तो इसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac है जो। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4। तो हो जाएगा 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा दिस इज गोइंग टू बी 32। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 31। ठीक है, सो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ओके, सो ये अंदर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव आ गया माइनस 31। लेकिन हमेशा टू गेट दी, अगेन मार्क माई ऑन वर्ड्स, कि जब भी हमेशा ये जो d है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू गेट दी रियल रूट्स। सो लेकिन अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ना नेचर ऑफ रूट्स, इसको आप डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो पहले ही मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, तो इट्स कमिंग टू बी माइनस 31 एंड दैट इज द रीजन जब आज इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस 31। और रूट के अंदर अगर माइनस 31 आता है तो इसका मतलब वहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिक्स्ड बोला नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो या तो आप फैक्टराइजेशन से करो, या तो फॉर्मूले मेथड से, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, किसी से भी कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 4 और a का वैल्यू इज 1 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दिस इज गोइंग टू बी 4। तो ये आ गया 2। ठीक है, 9 4 कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 13। ओके, सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। ठीक है, सो नाउ जो प्लस माइनस है उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू एक रूट हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और दूसरा रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस root 13 by 2. So this is how we have solved the first question. Now let's go for the second one. Okay, now the third का second वाला part, पहले इसको simplify करते हैं उसके बाद solve करते हैं। So cross multiply करेंगे, x minus 7 minus times x plus 4. So x plus 4
x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30. सो x माइनस 7 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30. देखो ये कैंसिल हो गया. माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30. ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा नाउ. सो ये पार्ट यहाँ पे आएगा तो x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 30. ठीक है. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया. नाउ ओपन दी ब्रैकेट. 4x माइनस और ये माइनस 30 यहाँ पे आएगा तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 1. ओके. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि हमने 2 को 2 1 जा 2 इस तरीके से फैक्टराइज किया. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 1 जा 2 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा. ओके. सो नाउ टेक x कॉमन. सो x माइनस 2 आ गया. माइनस 1 यहाँ से कॉमन. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to 2 or x is equal to 1 and this is the answer. Okay. Now in this question, the sum of the reciprocal of Reshma's age, okay, 3 years ago and 5 years from now. Okay, मतलब आज अगर जैसे हम लोग इसकी एज रेशमान की एज अगर हम लोग x पकड़ते हैं, ठीक है, x लेते हैं अगर नाउ प्रेजेंट टाइम में, तो आज से 3 साल पहले हो जाएगा x माइनस 3 और आज से 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5. इन दोनों का क्या करना हमें, सम ऑफ द रेसिप्रोकल बोला है. ओके, इज 1/3. ठीक है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज अगर हम पकड़ते हैं रेशमान की कितनी x, तो आज से 3 साल पहले 3 इयर्स पहले ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 एंड आफ्टर 5 इयर्स, आपको पता है आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा ये x प्लस 5. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ. ठीक है. मतलब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशमान एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. तो इस x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3. x प्लस 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5. ठीक है. और इसका हमें क्या करना है, सम करना है. और ये जो सम करेंगे हम लोग 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है. सो नाउ फाइनली वी हैव डिकोडेड द क्वेश्चन एंड वी हैव रिटन डाउन द एक्सप्रेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म. नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट. ओके. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, नीचे आएगा x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3. ठीक है. सो ऊपर टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर 2x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाले टर्म को यहाँ पे लाके हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे. सो 3 2 6x और ये जाएगा 3 2 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे लाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहने वाला है. वी हैव टू जस्ट ओपन दी ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज. ओके. नाउ दिस इज प्लस 2x, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो माइनस 6x. ओके. एंड आफ्टर दैट ओके माइनस 15 इज गोइंग टू बी एज इट इज. ये 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ओके माइनस 21 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 21 है. ओके. हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्या होना चाहिए, 7 3 सा 21, बिकॉज 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा. बट वी हैव टू टेक केयर कि x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो साइन है वो बड़े वाले नंबर के साथ आएगा. ठीक है. तो -7 + 3. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर -7x
प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 7, यहाँ से प्लस 3 बाहर आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 7. तो x इज इक्वल टू माइनस 3 तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. सो दैट इज द रीजन x इज इक्वल टू 7 इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट एज, क्योंकि x ही हमने प्रेजेंट एज लेके रखा था रहमान का. एक्चुअली इट्स रहमान, मैंने स्टार्टिंग में शायद रेशमान बोल दिया था, बट लेट इट बी, दैट डजंट मैटर. द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. ओके ओके, नाउ इन नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स का सम कितना है, 30 दिया हुआ है. सो हमें नहीं पता उसको मैथ्स में कितना मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एक्स बी दी मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स में उसको एक्स मिला है, तो डेफिनेटली इंग्लिश में कितना मिला होगा, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आने वाला है, 30 आने वाला है. ओके, लेकिन अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर उसे मतलब हैड शी, ओके, अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिलता और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलता, तो उन लोगों का प्रोडक्ट कितना हो जाता, 210. सो मैथ्स में अब सिचुएशन क्या हो रहा है कि मैथ्स में उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए या मिला होता, ठीक है, और मैथ्स में जो है इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, ओके, 3 मार्क्स कम मिला होता, मतलब -3. ये नए मार्क्स का अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू 210. तो हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2, ओके, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210. नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210. सो एक्स स्क्वायर, ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि माइनस एक्स है, ओके, इट शुड बी माइनस, ओके, क्योंकि ये एक्स और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा. सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन मैं क्या करूंगा, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 210. तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब ये माइनस 210 इस साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ओके, और 210 में से जब अगर 54 अगर जाएगा, सो दिस विल कम नियर अबाउट 156 इज इक्वल टू 0. अब 156 का हम लोगों को इस तरीके से फैक्टर लेना है, ठीक है, जिसको हम प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस 25 आना चाहिए. सो 12 13 इज 156, और हम दोनों जगह पे माइनस लेंगे क्योंकि इससे ऐड होके माइनस 25 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0. टेक x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12 बाहर आएगा, सो x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 एक आंसर है, और x इज इक्वल टू 12 इज गोइंग टू बी दी अनदर आंसर. तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनेगा. अगर मैथ्स में उसको x इज इक्वल टू 13 मार्क्स मिला है, ओके, सो इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में उसको मिलने वाला है कितना मार्क्स, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसे मैथ्स में 13 मार्क्स मिला है, तो इंग्लिश में उसे 17 मार्क्स मिलेगा, ठीक है. 30 में से 13 माइनस कर देंगे. अगर x इज इक्वल टू मैं 12 लेता हूँ, मैथ्स में अगर उसको 12 नंबर मिला है, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे, देन दिस इज गोइंग टू बी 18 मार्क्स. ओके, सो दिस इज हाउ शेफाली हैज गॉट द मार्क्स. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या दिया, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है. सो ए बी सी डी, ये ए सी क्या हो गया, इसका डायगोनल. देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड मुझे नहीं पता, आई विल टेक इट एज एक्स. ओके, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. ठीक है,
सो जो भी हम लोगों का डायगोनल होने वाला है, अब डायगोनल कितना है वो तो हमें पता नहीं, डायगोनल निकालना पड़ेगा, बट ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनल जो कि क्या है AC इज गोइंग टू बी x प्लस 60, क्योंकि वो शॉर्टर साइड से कितना है 6 मीटर बड़ा है, ठीक है। अब हमें ये पता है करना है कि ये डायगोनल कितना है, तो आगे देखते हैं क्या रिलेशन दिया है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब लॉन्गर वाला साइड तो BC है और ये AB मतलब शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है, दैट इज 30 प्लस x, ठीक है। सो देखो क्या हम लोग अभी डायगोनल निकाल सकते हैं क्या, हाँ पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। सो डायगोनल कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस x प्लस 30 द होल स्क्वायर। ये कैसे निकाला मैं, पाइथागोरस यूज करके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC का वैल्यू मिल जाएगा, और AC इज नथिंग बट डायगोनल, तो ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर x प्लस 30 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, लेट्स स्क्वायर, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30, ओके, और ये हो जाएगा x प्लस 60 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 3 3 जा 900 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 3600, ठीक है। सो x देखो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बचा प्लस 60x, ये इस साइड आएगा तो माइनस 120x प्लस 900, ये इस साइड आएगा तो माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 60x, ओके, नाउ 900 3600 में से 900 जाएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हम लोगों को क्या करना है, 2700 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 60 आ जाए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 99 इंटू 3, तो ये 90 30 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 0 0 2 0 आ जाएगा, बट वी वांट माइनस ओवर हियर, तो ये माइनस इसके साथ आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, ओके, यहाँ से x बाहर लेंगे x माइनस 90 प्लस यहाँ से 30 बाहर लेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू माइनस 30। जैसा कि ये जो लेंथ है दिस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दैट इज द रीजन ये शॉर्टर जो साइड है ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर ये 90 होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, दिस इज गोइंग टू बी 120, ठीक है। और अगर हम लोगों को क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, बस साइड बताना है, तो 90 और 120 मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। सो अभी सिचुएशन में देखो हम लोगों को क्या दो नंबर लेना है, सो एक नंबर मैं x ले लेता हूँ और दूसरा मैं क्या ले लूंगा y ले लूंगा। तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब अब यहां से मैं इसको मैं स्मॉलर ले लेता हूं, ओके फाइन, और x को मैं क्या ले लेता हूं अपना लार्जर नंबर ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर वैल्यू, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस सिचुएशन में, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये वाई स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर ये 8x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू 180, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो 180 का फैक्टर कैसे हो जाएगा, 18 टेंजा, हम क्या कर सकते हैं 18 टेंजा माइनस 18 प्लस 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x
प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 बाहर निकालेंगे x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 एंड x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 18। एज दिस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। x इज इक्वल टू हम माइनस 10 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर माइनस 10 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 80 आएगा और फिर माइनस 80 अगर यहाँ पे आता है तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड दैट इज द रीजन x इज इक्वल टू माइनस 10 यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो x इज इक्वल टू 18, जो लार्जर वैल्यू है वो 18 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर वैल्यू। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144। देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस कैन बी 12, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर। तो जो छोटा वाला वैल्यू वो या तो प्लस 12 हो सकता है या तो माइनस 12 हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया, एक ट्रेन है, ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अभी हमें उसकी स्पीड नहीं पता है, सो हम उसकी स्पीड कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। सो x किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर वो x किलोमीटर से जा रहा है तो 360 ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, सो टाइम लगेगा दैट इज 360 बाय x, इतना आवर्स उसको टाइम लगेगा। अब क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर से हम बढ़ा देते हैं, मतलब स्पीड अब कितनी हो गई, x प्लस 5, ये मेरा इंक्रीज्ड स्पीड हो गया। सो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मतलब पहले x किलोमीटर से जा रहा था तो 360 बाय x आवर्स लग रहे थे। अब 5 किलोमीटर बढ़ाने पे जितना भी हमें पहले टाइम लग रहा था उससे एक कम लगेगा, तो कितना लगेगा, 360 बाय x माइनस 1, इतना आर हमें लगेगा विथ दिस स्पीड, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को पता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये स्पीड है, ये टाइम है। सो आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बी x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 360 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 360, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी इक्वेशन। अच्छा, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट पार्ट, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, x प्लस 5 360 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 360, ठीक है। सो x प्लस 5 360 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 360, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। हम लोग और क्या कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू वन थिंग, ठीक है। हम डायरेक्टली अगर इसको ओपन करते हैं तो भी अच्छा, ये x से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। ऑलरेडी मल्टीप्लाई में तो इस साइड चला जाएगा, तो x प्लस 5 360 माइनस x इज इक्वल टू 360x। मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 360x, ब्रैकेट ओपन कर रहे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 360 इंटू 5 करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 1800, ओके, माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। देखो ये कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पे माइनस है ना एक्स स्क्वायर के साथ, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बस इसको अभी फैक्टराइज करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो लेट्स डू इट फास्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आता है और यू कैन सी यहाँ से प्लस 5 आ रहा है। सो x कॉमन लेने पे x प्लस 45 माइनस 40 बाहर निकालो, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 45 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 40। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो माइनस 45 तो स्पीड नहीं हो सकता है ना, तो 40 इज गोइंग टू बी द आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। जो बाकी के दो क्वेश्चन है दोज आर द सिमिलर टाइप, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इफ यू स्टिल गेट एनी डिफिकल्टीज इन दोज प्रॉब्लम देन डू कमेंट द क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट बॉक्स। विल डेफिनेटली गेट बैक यू विद द
answers. Okay, so now let's discuss the question number 11th. In this question, what is given? The sum of the area of two squares. That means first we have to let two squares. Okay, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बट आप लोग मान लो कि ये स्क्वायर है. ओके, इसको ऐसे बना देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ. ठीक है, तो इसका साइड x है और इसका है y. ठीक है, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हाउ मच? 468. तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ये 468 लिखा हुआ है. ठीक है, अब क्या दिया है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, मतलब इसका पेरीमीटर 4x, इसका पेरीमीटर 4y, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24. ये 4 से डिवाइड होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24. Therefore x is equal to 24 plus y. This is my equation number 2. x is equal to 24 plus y मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. कहाँ पे? x की जगह पे. तो हम लोगों का जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा 24 plus y the whole square plus y square is equal to, जो सम वाला एरिया था that was how much? 468 मीटर स्क्वायर. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी समहाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो 6 प्लस, ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग जैसे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, 24 भी 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो ये 6 होगा और यहाँ पे भी हम लोगों का ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? 6 होने वाला है. तो 6 प्लस वाई द होल स्क्वायर ओपन करते हैं. 36 प्लस 6 टू ज़ा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0. ओके, सो हम लोगों को कितना मिलेगा? 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस दिस इज गोइंग टू बी 432 इज इक्वल टू 0. 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं. सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब 216 के हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 12. ठीक है, 216 होगा. यहाँ पे प्लस चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि 18 में से 12 जाएगा तो 6 आएगा. सो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 16y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. सो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 16, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 एंड और y इज इक्वल टू माइनस 18. तो आप ये वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. इफ y इज इक्वल टू 8, कितना आ गया हम लोगों का? 16. ओके, सो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू y प्लस 6 था, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा? 18. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो एक साइड का, एक स्क्वायर का साइड हो जाएगा 18 और दूसरे वाले का हो जाएगा 16. ओके 1 सेकेंड, 16. ओके, हम लोगों को यहाँ पे कितना आया? दिस 18. ओके, वी हैव डन लिटिल मिस्टेक्स. 18 12 है, दिस इज 18 12 है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी 12. ये भी 12 होगा, तो ये 12 आने वाला है, ये 12 होगा. ठीक है, सो यस, क्योंकि 18 12 होगा 216. ओके, सो दैट इज द रीजन. जल्दी में हमने 16 कर दिया था. नो, बट इट्स 12. ओके, सो y इज इक्वल टू 12 इज द आंसर एंड 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 18. सो दिस इज व्हाट द आंसर.